सोना चिड़िया और चीनू चिड़े की एक प्यारी सी बेटी थी कोहू। सोना चिड़िया और चीनू चिड़ा मेहनती चिड़े थे। चीनू चिड़ा सारा सारा दिन मेहनत करता ताकि वो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर सके। सोना चिड़िया घर का काम करती और अपनी बेटी को संभालती थी। एक दिन सोना चिड़िया ने अपने शौहर चीनू चिड़े से कहा, चीनू जी, हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, बड़ी हो गई है। हमें उसकी शादी के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। हाँ सोना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उसकी शादी के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। चीनू जी, हमारे पड़ोस में ही नाटी कव्वी रहती है। वो सभी परिंदों के रिश्ते करवाती है। उसके पास अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके पास जाऊं और अपनी बेटी के रिश्ते की बात करूं। वो कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तो हम लोगों को दिखा ही देगी। ठीक है सोना जी, आप जाएं और बात करके देखें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारी इकलौती बेटी है, इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढिएगा। आप फिक्र ना करें चीनू जी, मेरी भी तो बेटी है ये। हम इसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे। अगले ही दिन सोना चिड़िया नाटी कव्वी के घर जाती है और जाकर नाटी कव्वी से कहती है, नाटी बहन, आपको तो पता है हमारी एक ही एक बेटी है कुहू। आपने तो उसे देखा हुआ है ना। हम उसके रिश्ता करना चाहते हैं। उसकी शादी की उम्र हो गई है। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताइएगा हमें। हाँ हाँ, ये कैसी बातें कर रही हो सोना, इसी काम के लिए तो बैठी हूं मैं। मेरी नजर में एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। लड़का इंजीनियर है, इंजीनियर, और बड़ा ही अच्छा खानदान है। हम उधर बात चलाते हैं तुम्हारी बेटी की। नाटी बहन, अगर ऐसे घर में मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए तो मेरी बेटी की तो किस्मत ही खुल जाएगी। आप बात करके देखें, मेरी बेटी का उधर ही रिश्ता हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है सोना, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बताए देती हूँ। चिड़े वालों की एक डिमांड है, उन लोगों को दहेज में फ्रिज चाहिए। फ्रिज दे सकती हो तुम फ्रिज उनको? नाटी बहन, फ्रिज, आप तो जानती हैं हम तो गरीब परिंदे हैं। हम तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। हम उन्हें फ्रिज कैसे दे सकते हैं? अगर फ्रिज नहीं दे सकती तो वो इधर रिश्ता नहीं करेंगे। सोच लो, अपने शौहर से भी बात करके देख लो। फिर मैं आऊंगी शाम को तुम्हारे घर। फैसला कर लो जो करना है, फिर मुझे बता देना। अगर फ्रिज दे सकते हो तो हम इधर रिश्ता करवा देते हैं तुम्हारी बेटी का। सोना चिड़िया घर चली जाती है। चीनू चिड़ा घर पर ही मौजूद होता है। सोना चिड़िया कहती है, चीनू जी, नाटी कव्वी के पास एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता है, लेकिन चिड़े वालों की डिमांड है कि उनको फ्रिज चाहिए। सोना जी, फ्रिज फ्रिज हम कैसे दे सकते हैं? हम तो इतने ज्यादा गरीब हैं। फ्रिज चले, मैं और ज्यादा मेहनत करता हूँ और फ्रिज लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। हम फ्रिज ले लेंगे। अपनी बेटी के लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? करेंगे, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे।
आप उनको हाँ कर दें। ठीक है चीनू जी, मैं उनको हाँ कर देती हूँ। शाम हो जाती है। नाटी कवि सोना चिड़िया के घर आती है। सोना चिड़िया रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। नाटी कवि कहती है तुम लोग शादी की तैयारी करो। नाटी कवि अगले दिन चिड़े की माँ को लेकर उनके घर आती है। चिड़े की माँ कहती है, नाटी तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे ऐसे घर में लाते हुए? ऐसे घर में रिश्ता कराओगे तुम मेरे बेटे का? ये लायक है मेरे बेटे के? मेरा बेटा पढ़ा लिखा, इतना अमीर, और ये लोग इतने ज्यादा गरीब। ये परिंदे मेरे बेटे को दे ही क्या सकते हैं? ये क्या कर सकते हैं मेरे बेटे के लिए? नहीं नहीं बहन, आप ऐसी बात ना करें। आपने फ्रिज की डिमांड की थी ना, मैंने बात कर ली है इनसे फ्रिज की। ये फ्रिज देंगे अपनी बेटी को, आप फिक्र ना करें। हाँ सोना बहन बताओ। जी जी बहन, हम फ्रिज देने के लिए तैयार हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं फ्रिज लेने की, आप फिक्र ना करें। शादी से पहले हम अपनी बेटी के लिए फ्रिज ले लेंगे, आप शादी की तैयारी करें। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। सोना चिड़िया और चीनू चिड़ा शादी की तैयारी शुरू करते हैं। चीनू चिड़ा दिन रात मेहनत करता है और शादी से पहले ही फ्रिज लेकर घर आ जाता है। वो सब बहुत खुश थे। सोना चिड़िया कहती है, चीनू जी आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत मेहनत की हम लोगों के लिए। आप फ्रिज ले ही आए अपनी बेटी के लिए। हाँ सोना जी, अपनी बेटी की खुशी से बढ़ के मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी की ही खुशी चाहिए ना। चीनू जी आप एक बहुत ही अच्छे पिता हैं, मुझे नाज है आप पर। वो लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा खुश थे। नाटी कवि उनके घर पर आती है। सोना चिड़िया और चीनू चिड़ा घर में ही मौजूद थे। वो आकर कहती है, सोना बहन, चिड़े वालों ने एक नई डिमांड रख दी है। वो चाहते हैं कि अब फ्रिज के साथ साथ आप उनके बेटे को मोटरसाइकिल भी लेकर दें। मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल कैसे लेकर दे दें हम नाटी बहन? हमने तो फ्रिज के लिए ही पैसे इतनी मुश्किल से जमा किए हैं, अब हम मोटरसाइकिल के लिए पैसे कहाँ से लाएं? देख लें, अगर आप लोग मोटरसाइकिल नहीं दे सकते तो वो शादी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम मोटरसाइकिल नहीं दे सकते। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कुहू आ जाती है। कुहू उनकी सारी बातें सुन लेती है। कुहू नाटी कवि से कहती है, अगर उनको इस शादी के बदले ये सब कुछ चाहिए तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं कोई बोझ नहीं हूँ अपने माँ बाप पर, मैं भी पढ़ी लिखी चिड़िया हूँ। मैं ये शादी नहीं करूंगी। जाएं, आप इनकार कर दें उनको इस शादी से। अगर उनको दहेज चाहिए तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, तुम आई बड़ी परी उतर के आसमान से, तुम्हारे लिए तो कोई परा चिड़ा ही आएगा जो तुमसे शादी करेगा। नाटी कवि गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। सोना चिड़िया और चीनू चिड़ा बहुत ज्यादा परेशान बैठे होते हैं। कुहू अपने माँ बाप से कहती है, मम्मा पापा, क्या मैं बोझ हूँ आप लोगों पर? अगर बोझ हो तो बता दें। आप देख लीजिएगा, एक दिन मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको दहेज देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। कुहू दरिया के किनारे बैठी हुई थी। वहां पर टीनू चिड़ा आता है।
टीनू चिड़ा आकर कुहू से कहता है, नन्ही चिड़िया, प्यारी चिड़िया, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कुहू है, लेकिन आपको क्या लेना देना मेरे नाम से? कौन है आप? चिड़िया, मेरा नाम टीनू है। मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ। मेरा अपना कपड़े का कारोबार है। मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो आज मैं अपनी माँ को लेकर आऊं तुम्हारे घर। कुहू मान जाती है। अगले ही दिन टीनू चिड़ा अपनी माँ को साथ लेकर कुहू के घर आता है और उसके माँ बाप से कुहू का रिश्ता मांगता है। कुहू के माँ बाप शादी के लिए हाँ कर देते हैं। टीनू चिड़े और कुहू की शादी हो जाती है। टीनू चिड़ा उसे अपने साथ लेकर अपने जंगल चला जाता है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजारने लगते हैं।